अगर ये कैसे पता करें कि ये एस्ट्रोलॉजर सही है या नहीं? सबसे पहले तो एक कंडीशन देखिए जी, मैं आपको ये बताता हूँ। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है ना, तो 10 दिन के लिए आप जो है ना घर में बैठे हुए उस एस्ट्रोलॉजर को जो है ना गूगल के ऊपर, ठीक है, आज तो बड़ा ज़माना इजी हो गया, गूगल के ऊपर, ठीक है, उसकी जो वीडियोज़ आ रही हैं या वो रील्स डाल रहा है या उस एरिए के मतलब जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ के नज़दीकी पर्सनों से अगर आप लिंक बना सको तो फोनिक डिस्कशन करके पहले उसकी गहराई के ऊपर देखो। जैसे हम क्या करते हैं भी, अगर मान लीजिए मेरे को मालूम है भी मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना, तो हार्ट की प्रॉब्लम के लिए मैं क्या करूँगा, स्टडी करूँगा यार कौन सा डॉक्टर बेटर है, ठीक है ना। तो पहले मैं स्टडी करूँगा, 4 आदमियों से बात करूँगा, वो कहेंगे यार फलां डॉक्टर है, ठीक है ना, हमने उसने कराया था, उसने कराया था, उसने कराया था, फिर उसका जाके ओपिनियन लिया भी तेरा यार ट्रीटमेंट उन्होंने किया था कैसा किया, ठीक है, वो बोलेगा भी ठीक है मेरे से पैसे भी जायज लिए और मेरा ट्रीटमेंट भी अच्छा किया और वेल फिट हूँ मैं, तो मैं उस डॉक्टर के पास पहुंच जाऊंगा और मैं खुद का ट्रीटमेंट ले लूंगा। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है ना जी। खाली एस्ट्रोलॉजी सोशल मीडिया ना देखो, खाली ये नहीं है अभी स्टारों की फोटो कि ये बहुत फेमस है, इसको 10 पॉडकास्ट में बुला रखा है। वो चीज खाली ना देखो, आप उसके एरिया उससे रिलेटेड पर्संस का डायरेक्ट सर, उसकी वैल्यूज देखो। सर फेमस होने के लिए माया की ज़रूरत है। मैं आपको एक क्लियर बता दूं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर अभी मैं 10 लाख रुपया फेसबुक के ऊपर अपनी कोई बेटर रील का लगा दूं, ठीक है ना, बूस्ट कर दूं अपनी पोस्ट को, इतनी वायरल हो जाएगी, लोग भाग भाग के आएंगे यार इतनी वायरल हो रही है इसकी वीडियो, इतनी वायरल हो रही है। लेकिन ये है तो पैसे की खेल ना। PR, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है और मैंने 10 लाख रुपए लगा के अपने आप को हाईलाइट कर दिया, कभी डिस्कशन हुई किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ तो मेरी तो टाइम टाइम फेस हो जाएगी, मैं गहराई के साथ आपको कुछ बता तो नहीं पाऊंगा ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिलना है तो पहले उसकी रिसर्च कर लो। मैं ये नहीं कहता भी आप रिसर्च ना करो, रिसर्च करके उसके बाद जाओ और खुद देखो और उसकी बैक हिस्ट्री देखो। मैं खुद की बैक हिस्ट्री आपको बताता हूँ सर। 1998 में मैं बिग जीरो था, बिग जीरो, ना मेरे पास मकान, ना मेरे पास साइकिल, ना मेरे पास मेरी ज़िंदगी को जीने के लिए कोई मकसद था। लेकिन 2000 में मैंने अपना मकसद पकड़ा, प्लेनेट के हिसाब से पकड़ा, पहले स्टडी की थी फिर उसको मकसद को स्टैंड किया और उसके बाद किसी वक्त मेरे पास साइकिल नहीं था, आज 20 लाख की गाड़ी पे घूम रहा हूँ मैं। किसी वक्त मेरे पास खुद का मकान नहीं था, रेंट बेस पे था, आज पूरे अबोहर में लोगों से किसी से भी जाके पूछ लेना, अरे यार कोठी बनाई, आलीशान कोठी बनाई और घर के बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ रोज महल। रोज मेरी वाइफ यानी का नाम है और महल तो नेचुरली महल। मैनिफेस्ट किया और घर को इतना सुंदर बनाया। तो मैंने बिग जीरो से शुरू करके कहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, और अपने खुद के बच्चे सेटल किए हैं फॉरेन में। तो नेचुरली ये सारे प्लेनेट के हिसाब से किए हैं मैंने, ये मैं झूठ नहीं बोलता यहाँ पे या कोई अपनी शेखी मार रहा हूँ भी मैंने ये कर दिया वो कर दिया। करवाया ईश्वर ने है, लेकिन मेरे को नॉलेज दी, मैंने उस नॉलेज का फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठा के लोगों को भी बेनिफिट दिए। अरे इतने लोगों ने मेरे को इतना पैसा दिया तो ही मैं स्टेज पे पहुंचा हूँ। अगर आजकल तो 2-3 साल एस्ट्रोलॉजर चलता है उसके बाद वो फेल हो जाता है, देखा होगा आपने। बिल्कुल। तो हमारे को तो आज 25 साल हो गए, सन 2000 में भी जो लोग मेरे पास आते थे आज भी आते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी का जो है ना मतलब गहराई के साथ जाने में ये ही प्रेडिक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ लोगों को ऐसे करना चाहिए। ये नहीं है कि इसकी 4 रीलें फालतू आई चलो यार इसके पास चलो। सो आई थिंक इसमें जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढने के लिए कि पहले उनके रिव्यूज़ चेक करिए, बिकॉज ये आपके लाइफ के बहुत सोशल मीडिया। हाँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि पहला काम जो आप अपने घर से ही कर सकते हैं वो ये होगा। दूसरा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का, बिकॉज गलत भी जा सकता है सही भी जा सकती है ना चीज़ें, जैसे एस्ट्रोलॉजर बताएंगे, हमें उन पर बिलीव भी करना होगा कुछ बातों के लिए। तो सेकंड आपने बताया कि उनसे जुड़े हुए पर्सन्स के साथ अगर आप टच करो या फिर उनके जो ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं उनसे पूछने की कोशिश करो, वहाँ से आपको एक बेटर आइडिया पता लग सकता है। और ये बहुत, और इसे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए कि जैसे होता है ना कि हम एक अपने बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और उनके पूरा हिस्ट्री चेक करते हैं, तो वैसा हमें चेक करना चाहिए।
ठीक है, ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।